चलिए तो एक बार फिर से एक्सपोनेंट चैप्टर का शुरुआत आज हो रहा है क्लास 7 का। आप सभी का एक बार स्वागत। देखिए एक्सपोनेंट का मतलब हम समझाते हैं। एक्स अपॉन कंपोनेंट्स। अब मैंने ऊपर और एक्स मैंने कोई नंबर नीचे है उसका, यानी सीधा सीधा इसको एक अगर बात बोले सीधा सीधा तो एक्सपोनेंट का एक और नाम है पावर। क्या नाम है? पावर। पंखा बंद करो, आवाज लगता है। पंखा बंद करो तो F2 पावर। पावर सोचते हैं एक्सपोनेंट का मतलब पावर। पंखा वाला कौन बंद कर दिया? अरे पंखा चालू करो, देखो F2 बंद कर दिया गया है। अब देखिए इधर कोई भी नंबर को, एक ही नंबर को बार बार अगर लिखते हैं तो उसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। किसी भी नंबर को बार बार अगर लिखें तो वो कहलाता है प्रोडक्ट। जितने भी विद्यार्थी मजा ले रहे हैं वो आप समझिए कि अब क्लासरूम में है। हम भूल जाते हैं कि लाइव हम है या फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो सब काम खत्म। इसलिए आप भी थोड़ा सा बढ़िया से यहीं पर रहना। 2 कितना बार लिखा हुआ है? 4। तो किसी नंबर को 4 बार हम लोग लिख रहे हैं गुना के रूप में, अगर उसको उसके सिर पर लिख दिया जाए जितना बार गुना कर रहे हैं तो वह उसका एक्सपोनेंट कहलाता है और उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते हैं। सिंपल सा बात है। देखो जब किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो वह प्रोडक्ट फॉर्म है, और जितना बार लिखे उसको अगर उस एक नंबर के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझना है कि 2 और यहाँ अगर 5 लिख दिया, देखो तो इसका मतलब हुआ कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। क्लियर हो गया? ये बेस आपको तैयार कर लेना है बढ़िया से। इसका बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा तो अगर ये वाला समझ में आपको आएगा तभी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा, नहीं तो काम खत्म है, फिर बहुत हार्ड हो जाता है। आइए देखते हैं आगे। हमने क्या बोला कि आज के बाद जब भी कभी तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर से मिलो, इससे मिलो, देख रहे हैं, तो समझना कि ये जो है 5 कह रहा है कि 3 बार हमको मल्टीप्लाई कर। तो नहीं, बस इतने सिखाना हम चाहते हैं। अगर ये वाला बात अगर आप माइंड में कहीं बना लिए तो इसका फायदा आगे चलकर होगा। 6 के पावर 2 ये क्या कहता है? 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब अच्छा 5 के पावर इसको क्या कहते हैं? किसको 3 बार? तो जो जितना बार कर रहा है कि 5 3 बार 4 बार ऊपर में जो है उसको हम लोग पावर कहते हैं, या इसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो 5 बार 3 बार 2 बार ऊपर लिखा हुआ है वही एक्सपोनेंट है, और नीचे वाला आपका बेस क्या है? और ऊपर वाला क्या है? पावर है या एक्सपोनेंट, उसी को कहते हैं। और ये वाला क्या है? क्लियर हो गया? ये वाला 5 क्या है और ऊपर वाला? प्यारे बच्चों, अब इसमें से कोई अगर आपसे पूछे तो आप अच्छा से बताइएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ किसी से, तो देखते हैं क्या करता है। एक नया लड़का खड़ा जाओ, नाम बोलो। संदीप। अच्छा, मोबाइल चलाता है? बताओ, दिखाई दे रहा?
इसमें बेस कितना है बताओ? 6। चलिए बैठिए। आप लोगों को पता चला कि बेस इसमें कितना है बाबू? 6 है। और पावर 3। ये तो हो गया पहचानने वाली बात। अब इसको पढ़ने वाली बात आप लोग पढ़ना पहले सीखना है, पहले लिखना, पढ़ना। ऐसे तो हम लोग के जीवन में ये सब सीधे उल्टा होता है, पहले बोलना, तब पढ़ना और तब लिखना। अच्छा, पहले बोलना और उसके बाद पढ़ना। बोलना का सीधे पढ़ना ही शुरू। तो लोग कैसे, हर एक कोई अलग अलग तरह से करता है। अब ऐसे अगर लिखा हुआ देख लो तो पहले बेस को बोलेंगे और उसके बाद पावर को कहेंगे, यानी 6। अगर मगही बोले तो 6 का पावर 5, और इंग्लिश में बोले तो 6 to the power of 5। तो कौन इतना इंग्लिश बोलेगा? 6 के पावर 5। सीधे सीधे इतना ही सब बोलेगा। 6 के पावर 5। 6 भी नहीं बोलता, 6 के पावर 5। अब पावर 2 और 3 को छोड़कर अगर रहेगा तो उसका खुद नाम लेंगे। अगर 2 रहेगा तो स्क्वायर कह देंगे और 3 रहेगा तो मतलब कि 6 ऐसे है, 2 लिखा हुआ देखो, क्या कहेंगे इसको? 6 का स्क्वायर कर देंगे। पावर में अगर 2 रहे तो स्क्वायर कहते हैं और 3 रहता है तो क्यूब कहते हैं। तो यहाँ अगर लिखे 6 के पावर क्यूब तो क्या बोलेंगे? 6 क्यूब। और इसको समझ आ रहा आपको? एक पढ़ना भी हो गया। अगर 2 और 3 से ज्यादा रहे तो क्या पढ़ेंगे? 7 का पावर 5। ये आपका हो गया। अब आगे जो स्टेप बढ़ेंगे उसमें 2 चीज आपको आना चाहिए। एक बेस कौन है और दूसरा पावर कौन है। ये दोनों अगर आपका अभी कंप्लीट है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग अपने ब्रेन में यह सेटिस्फाइड हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए कि कौन इसमें से बेस कहलाएगा और कौन पावर कहलाएगा। तब तक मैं इसको मिटा के इरेज करके थोड़ा बोलना पड़ता है। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, परछाई बन रहा, परछाई बन रहा, क्योंकि लाइट जो है यहाँ है, परछाई बनेगा, है ना। परछाई कब बनता है? जब कोई लाइट के सामने ऑब्जेक्ट आ जाए तो उतना दूर पीछे लाइट नहीं बन जाता, लाइट पार नहीं होता तो परछाई होता है। अच्छा, इसका भी उपाय कर दिया जाएगा। अब आते हैं कुछ रूल, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग सीखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पहला नियम। देखो, नियम पहला सीख लो, उसके बाद कुछ काम करना। यही नियम के भरोसे पूरा चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। और जिसको नियम कंप्लीट नहीं रहेगा वह या चैप्टर का कुछ नहीं सीख पाएगा। देखते हैं। पहला नियम है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है और दोनों के बीच में गुना हो रहा है, 2 गो, देखो ध्यान से सीखो। अब यहाँ से थोड़ा सा जिसका बेस उस ठीक रहेगा वही सीखेगा। इसमें बताओ a के पावर m में बेस कितना है? बोलो। बेस a ना? इसमें नीचे वाला बेस है, ऊपर वाला? इसमें नीचे वाला बेस। अच्छा, इसमें बेस क्या है? इसमें बेस, दोनों का बेस तो सेम है। इसका पावर, इसका पावर, पावर अलग अलग है और बीच में गुना हो रहा। तो अगर बेस सेम रहे और बीच में गुना हो रहा हो तो पावर के जोड़ देंगे। एगो बेस लिख करके पावर के जोड़ देंगे। जैसे 6, देख रहे हैं, 6 के पावर 5 गुना 6 के पावर, देख रहे हैं आप,
दोनों का बेस क्या है? इसका भी 6, इसका भी 6 और बीच में हो रहा तो पावर हो जाएगा 6 के पावर 7। सीखे है सब कोई? क्या रूल है? बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर। दूसरा नियम, अगर बेस सेम रहे, दोनों का बेस सेम है, हाँ, बीच में डिवाइड, तो एक बेसवा के लिख के और माइनस कर, पावर माइनस हो जाता है। अगर दोनों में से कोई बेस दोनों का सेम रहे और बीच में डिवाइड हो रहा हो तो एक बेस के लिख करके दोनों पावर के घटा देते हैं। जैसे 7 के पावर 5 डिवाइड 7 के पावर 2 क्या होगा? 7 के पावर 5 माइनस, ठीक है, बराबर। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा? दूसरा नियम, दोनों नियम आ गया समझ में? अच्छा, स्कूल में हो गया क्या? स्कूल में हो गया? किसका हुआ है स्कूल में? तुम लोग को 5 में पढ़ना है? 6 में गया क्या? 6 में गया इस साल? अच्छा, पढ़ना है एक्सपोनेंट, तब फिर तुम्हारा स्कूल में कैसे हुआ? देखिए इधर, अब दूसरा, पहले तो बेस सेम दोनों में, एक अगर डिवाइड तो पावर माइनस, मल्टीप्लाई तो पावर जुड़ गया, लेकिन इस पर रहेगा कि बेस अलग अलग और पावर एक ही रहेगा। बेस अलग अलग, पावर एक ही है, तो बेस को दोनों को गुना में लिख करके और अकेले पावर के लिए, ठीक है, बेस दोनों के गुना में लिख करके और अकेले, दोनों में एम है ना तो खाली एम अकेले लिखिए। जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जम्हाई आना शुरू होगा और जम्हाई से बचना है बात, ठीक है। जम्हाई जिसको आ गया काम खत्म है, तो देखना फिर, इसीलिए तो मैं बोला धीरे 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 आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब तीसरा, चौथा, अगर बेस अलग अलग है और पावर एक ही है लेकिन भैया डिवाइड है, तो दोनों बेस को डिवाइड करके और एक ही पावर को लिखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन करना। हमने कहा क्या कहा चैप्टर शुरू होने से पहले? इस चैप्टर शुरू होने के दौरान तुम एक ही काम करना कि बीच में सवाल करके और अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना बस। बाकी आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका सारा टॉपिक आपके पास होगा। आइए लिख लेते हैं इसको, लिखिए। चलिए, रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 कहता है, बेस वाला तो सारा हो ही गया, अब सीधे सीधे रूल नंबर 5 की ओर बढ़े। तो अगर किसी का बेस का पावर माइनस में हो, यहां से सीखना है, यदि किसी बेस का पावर माइनस में हो तो माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है बेस को, माइनस मतलब बेस को पलट देना। पावर माइनस का मतलब होता है बेस को एक के पावर, यहाँ नीचे एक छिपा हुआ है कि नहीं, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/a और पावर वही रहेगा m। समझे? एक और दिखाते हैं, a/b, a/b के पावर -m क्या होगा?
b बाई a के पावर माइनस कहा गया, माइनस पलटा दिया, बाकी सब चीज सेम ही रहा, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर बेस कुछ भी रहेगा और पावर अगर माइनस में है तो पावर माइनस का मतलब बस एक ही होता है कि बेस को पलट देना है। क्लियर हो गया? सातवां, अगर किसी का पावर 0 हो, इधर देखना है, तो आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा। जैसे कोई पूछेगा कि 9 4 5 6 7, देख रहा है, इसका पावर 0 मतलब 1। बच्चा पूछा सर कैसे हुआ, आइए दिखाते हैं कैसे हुआ। देख रहा, अगर हम बोले 5 के पावर 3, देखना डिवाइड 5 के पावर 3 बराबर कितना होगा, तुमसे अगर कोई पूछे, ठीक है, कोई पूछे कि 5 के पावर 3 डिवाइड 5 के पावर 3 बराबर कितना होगा, तो आप लोग क्या करिएगा कि 5 के पावर 3 मतलब 5 को 3 बार गुना करिएगा, और बीच में डिवाइड है तो डिवाइड ऐसे लिखिएगा, और फिर नीचे 5 को 3 बार गुना करिएगा। 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 1। तू लोग सोच रहे कि सर इसका रूल कहाँ फॉलो हुआ, तो अब दिखाते हैं असली खेल। अगर इसको एक्सपोनेंट के लॉ के अनुसार बनाए तो हम लोग सीखे कि बेस अगर सेम हो और माइनस डिवाइड हो यहाँ पर, तो क्या होता है, पावर घट जाता है, तो 3 - 3 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 0। क्या हुआ? 5 के पावर 0, और ऐसे बना रहे तो क्या आंसर आ रहा? 1 आ रहा। इसका मतलब किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। इसलिए हमने 1 लिखा। समझ में आया? 7वां समझ में आया? अब आते हैं 8वां, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि पावर भी हो गया, सारा चीज हो गया, अब किसी का पावर केवल -1 हो, देखो तो माइनस मतलब पलट दो और पावर नहीं लिखा है। अगर किसी का पावर -1 हो तो पावर नहीं लिखेंगे, खाली माइनस का मतलब पलट लेंगे। किसी का पावर अगर -1 हो तो उसको हम लोग इन्वर्स पढ़ते हैं, a/b का इन्वर्स पढ़ने आएगा सबको। किसी का जैसे कोई लिख दिया आपको m के पावर -1, इसको कैसे पढ़िएगा? m इन्वर्स। इसको बनाइए, कैसे होगा? 1/m केवल, ठीक है, क्या होगा? 1/m। सब क्लियर हो गया? सबका समझ में आ गया? चल, समझ में आया? पूरा रूल बोल सकते हैं? आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। मिटा रहे? उसका देंगे बनाने के लिए, पूरा मिटा रहे हैं। लिख लिया ना सब कोई? नहीं लिखा? अब एक बार आ जाइए, हम लोग आपको बताना है कि रूल नंबर कौन सा फॉलो कर रहा है। रूल नंबर फर्स्ट था बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई, पावर जोड़ देंगे। बेस सेम और बीच में डिवाइड, पावर माइनस हो जाएगा। बेस अलग और मल्टीप्लाई, पावर सेम, तो बीच वाला बेस वाला को मल्टीप्लाई करके एक ही पावर लिख देना है। और बेस सेम और बीच में डिवाइड, बेस अलग अलग और बीच में डिवाइड और पावर सेम। चलिए इसका आंसर बताइएगा सब कोई अपना अपना निकाल करके। देखिए इधर 6 के पावर 2 इंटू 6 के पावर 3 बराबर कितना? 6 के पावर 5। 6 के पावर कैसे हुआ? बेस दोनों का सेम तो पावर जोड़ देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तब। बेस सेम
और मल्टीप्लाई तो पावर जोड़ देंगे। सीख रही है ना? यही बेस आपका तैयार होगा और इसी से मैथ बनेगा इसमें। और इसमें कोई रूल वगैरह नहीं यूज होता और ना ही इसमें कोई फॉर्मूला यूज होता। अगला जल्दी बताइए। 3 के पावर, उसको पूरा बोलो बढ़िया से करके, माइनस वाला भी लगाओ फॉर्मूला उसमें। 1/3 के पावर कैसे हुआ उसको दिखा रहे हैं। हम बोले थे ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका पूरा फिर कटते जाएगा और फिर आप आ जाएगा वहीं पर जहाँ पर आप सीखे थे। बस एक ही चीज़ आपको याद रहेगा और वो है कि बेस कौन है या पावर कौन है, बस 2 चीज़ बस, आज सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे बढ़ रहा था आप साथ दीजिए और नहीं समझ में आप पूछिए कैसे हुआ। देखिए बेस सेम और बीच में डिवाइड, तो एक को बेस लिखकर पावर को घटा देते हैं, तो 3 के पावर 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो माइनस में हम लिख लेंगे 3। अब माइनस जब होता है पावर तो बेस को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो 1/3 हो गया। अगर कोई पूछे कि इसको इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो मतलब कि इसका वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, 1 के पावर 3 मतलब 1 ही और 3 के पावर 3 मतलब होता है कितना हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 1 बटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको जो कि देखता हूं बनाते हैं कि नहीं। बहुत सारा चीज सिखाना है। इतना सीख गया सब कोई? सब कुछ समझ में आ गया? अच्छा, अब आप क्वेश्चन का जब चैप्टर बनाइएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन का चैप्टर बोलता है बनाइएगा, तो आपको पूरा रूल फॉलो करना इसी तरह से और सारा बनेगा आपसे, लेकिन कुछ हार्ड हो जाए ताकि आपको मजा आए। ठीक है, अब देखिए इधर अब देखिए आगे, इसको तो हम लोग सीख ही लिए हैं, इसको काम अभी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब आगे महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा काम देगा, ए एक्सपोनेंट के द्वारा ही हम लोग एक और चीज सीखते हैं, इसको आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन बच्चों इसका नाम अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है। कि असल में यहाँ पर जो अंक लिखाएगा वही रूट हो जाता है, इसको रूट हम लोग ऐसे कहते हैं। ठीक है, और इसको मैथ के भाषा में रेडिकल्स कहा जाता है। ये रेडिकल है, असली बात पर आई, ये रेडिकल कहा जाता है इसको। ठीक है, और इस रेडिकल में यहाँ पर जो भी अंक लिखा जाएगा, मान लो यहाँ लिखा गया 3, एक क्यूब रूट बन गया। अगर यहाँ लिख दें 4 तो 4th रूट बन गया। अगर लिख दें यहाँ पर 5 तो 5th रूट बन गया। जो अंक लिखेंगे उतनामा रूट बन जाता है। यहाँ पर जो नंबर है उसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ये वाला पूरा रूट जो है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसका क्या आप लोग कर रहे हैं, तो देखिएगा इससे, क्योंकि एक्सपोनेंट का संबंध रेडिकल से है। एक्सपोनेंट का संबंध सीधे से रेडिकल से है। जब भी एक्सपोनेंट का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो रेडिकल का यूज हम लोग को मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लो, अगर अंदर में कुछ भी नंबर रहे, जैसे 2 के पावर 5 इसके अंदर में, तो वो कहलाता है रेडिकैंड।
तीन चीज आपको अगर अच्छा से आ गया तो इससे चेंज करना है एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट से चेंज करना है इसमें, यही हम लोग को पहले सीख लेना है। ई वाला से हम लोग को एक्सपोनेंट में कर लेना है, एक्सपोनेंट मैंने पावर के रूप में, और पावर वाला से हम लोग को ऐसे कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। इंडेक्स किसको कहते हैं? इसको ए वाला है रेडिकल, ए वाला है रेडिकैंड। अब अगर इसको कोई बोले, अब देखो क्वेश्चन कोई क्या बोला, बोला कि राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लइकन सोचा, अब यहाँ से दिमाग से ऊपर ऊपर जा रहा, इस सब कुछ समझ में आ रहा? बोलो, आ रहा समझ में? हाँ। अगर कोई बोला कि बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो याद करो कि चैप्टर जब शुरू हुआ था तो हम दो बात बताए थे कि कोई नंबर को अगर लिख रहे बार बार प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है, और इसी नंबर बाद जे बार है और ऊपरे अगर लिख दे तो कौन सा फॉर्म होगा? मतलब कि पावर के रूप में हमको लिखना है। क्वेश्चन नहीं कह रहा ना कि पावर के रूप में लिखिए, और क्वेश्चन दे दिया है ऐसे, क्या करेंगे बोलिए? 2 के पावर 2 क्यों खाली बोल दीजिए, के पावर नहीं लगाना, 2 क्यों, ये तो आसान था। दूसरा नंबर में दे दिया ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, और इसको बोला कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। अब दिमाग तो थोड़ा चकराएगा, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना, देखो बढ़िया से देख लो, सबसे पहले क्या करना है कि इक्वल देना है। अंदर जो है अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 के पावर कुछ नहीं रहता तो 1 कहते। अभी 2 है, 5 के पावर 2, तो लिख देंगे 5 के पावर 2। ध्यान रहे 5 के थोड़ा ऊपर लिखेंगे, और ये जो आपको इंडेक्स दिख रहा, इंडेक्स को हम लोग नीचे लिख देंगे, और हो गया ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तैयार। ठीक है, इसलिए जब आप मैथ पढ़ते हो तब ऐसे पढ़ते हो कि x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना, क्या करते हो? इधर x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर क्या करते हो? स्क्वायर है इधर, उधर जाकर अंदर रूट में। लेकिन हम लोग गौर नहीं करते कि सर हुआ क्या था। देखो क्या हुआ था, हम बता रहे हैं। x बराबर 25 है तो 25 लिखे 25 के कुछ नहीं पावर तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंदर में इंडेक्स कुछ नहीं है तो 2 है, छिपा हुआ रहेगा तो वो 2 है। ठीक है, मान लो ऐसा कोई लिख के दे दिया आपको, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, 2 लिखा नहीं जाता। ये 25 के पावर 1/2 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और गुने में 1/2 तो पहले से है, 2 कट गया, कितना आया? ऐसे हुआ है, तो हम लोग स्क्वायर रूट सीधे निकाल देते हैं 25 का, हो जाता है 5, तो हम लोग कहते हैं कि 5 आंसर आ गया। लेकिन हुआ क्या था? ऐसे हुआ था। अगला बात, अगर आपसे कोई और कहे ऐसे, देखो बोले 6 के पावर 4, इसको एक्सपोनेंट में बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। 6 के पावर 6, और हम बोल रहे हैं पता क्या, 6 स्क्वायर का, ठीक है ना, बोलना है। इतना मन में रखना है कि इंडेक्स जो होगा वह डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, और अंदर में जो पावर है ऊपर न्यूमिनेटर रहेगा। सब समय का क्वेश्चन पूछूंगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले अंदर वाला लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर? कुछ नहीं है तो और डिनोमिनेटर में रहेगा, इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर कटेगा तो क्या हो गया, मतलब 36, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब कहाँ से बताइएगा, पीछे से बताइए। 8वां क्वेश्चन मेरे पास है,
8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में पिछला बेंच वाला बताइएगा, एक एक बेंच करके हम लेंगे, ठीक है। मिटा दे इसको, बता दीजिएगा तो ठीक। ऊपर वाला था उतार लेना। कौन रेडिकल्स है, कौन रेडिकेंट्स है, कौन रेडिकल है, कौन इंडेक्स है। वोल्टेज क्या बढ़ा। अब देखिए पहला क्वेश्चन पीछे वाला स्टूडेंट, पीछे वाला बेंच के लिए पूछ रहे हैं। पीछे वाला बताओ, खड़ा होकर कोई बेंच वाला बताओ क्या होगा। पीछे बेंच वाला आगू वाला बता सकता है, नहीं आ रहा वो लोग तब बताओ रिशु जल्दी। अरे भाई दूसरा के दही देखा करते हैं, अपना तुम ध्यान दो, अपने दूसरा के कोई पर क्या देख रहे हो। चलो चलिए सही है। क्या होगा, सबसे पहले अंदर वाला लिख लेंगे, पूछ रही है तो 1 है ना। और रेडिकल इंडेक्स क्या है, 7 हो गया। चलिए अगला बेंच वाला, अजीत वाला बेंच वाला, कोशिश करना कि अजीत बताए, सबसे पहले बताए, क्या कि इसको अब इसके बाबूजी के पास पढ़ाई कर दिए हैं, अभी क्या माथे पर चढ़ गया है। देखते हैं कौन बनाता है, जल्दी बोलिए। 5 बाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम सोचे अच्छा दिमाग लगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 5/2 होगा, 5/2 होगा। तो लोग नहीं बुझा रहा। देखिए थोड़ा सा दिमाग चलाइए और कहिए कि माइनस में है तो पलट जाएगा, तो अंदरे में पलटा देंगे, अंदरे में पलटा दीजिए पर, तो क्या होगा। ऐसे क्यूब रूट 2/5 के पावर -3 है तो पलटा दीजिए, तो 5/2 के पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो। माइनस के चलते पलट गया। अब इसको तोड़िए तो रूट हटेगा, पहले अंदर में क्या 5/2 के पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ नीचे हो गया 3, कट गया, क्या आएगा, कितना आ रहा, और आपका कितना आ रहा था, 5/2 के पावर 3/3। चले अगला बेंच वाला। अच्छा अब अगला बेंच वाला तैयार रहना है ना। तीनों में से बोलने देना पहले, तीनों कौन, इना मीना कुछ ना है जी, जो भी रहे। अच्छा एक बात और जानकारी के लिए बता दें, कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ तो जल्दी जल्दी उतारिए, अगर 4 लिखा हुआ तो हार्ड है। साइंस में लिमिट है, अगर बॉडी के बारे में पढ़ना तो इतने चीज होगा कि 4 गो आँख हो जाएगा, अब हो सकता है ना। आँख 4 गो कर लेंगे तो हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 4 गो आँख हो जाए, 2 गो नाक हो जाए, नहीं हो सकता। देखिए अब एक और रहस्य का बात सुनो, कि कौची लिखल है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट 25। अच्छा ये कौची है, क्यूब रूट, ये बोला जब 3 है, एक पूछ रहे तो 2 है ना भाई, एक भूत है, भूत है मैंने छिपा हुआ है। इन नंबर बहुत कुछ कहता है, इन नंबर क्या कहता है, कोड समझिएगा। तो आज आपका पूरा दिमाग का जितना जो, अरे नहीं चालू है क्या, चालू है, हाँ, आपका जितना दिमाग का जो गलत फहमी है सब आज दूर हो जाएगा। कि नंबर क्या कहता है, कोड है। ये नंबर कहता है आपसे कि देखो बाबू, हम ये वाला जो रेडिकल्स है ना, ये वाला रेडिकल्स बा तभी हटेंगे जब हमारा अंदर में 3 को जोड़ा लगा देगा, ये कह रहा है। तो हम लोग एकरे काम करते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, अंदर ऐसे करके लिखते हैं ऐसे,
आई 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 गुना 5 गुना 5 कहते हैं कि लिख दिए कि 3 है जो खुश हो जाता है, कहला कि हमको 3 को एक के जैसन दे दिया, तो कहेगा कि अब हट जाएंगे, तो एकदम जादू होगा, छू मंत्र हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा। जैसे ही हटा तो ये एकदम सिसोर करके 5 आ गया खाली। यही कह रहा बस, और कुछ नहीं कहता। ठीक है। अच्छा, कोई अगर ऐसे आपको दे दे, इसका मतलब क्या हुआ? 4 क्या कह रहा है कि अंदर हमको 4 गो का एक के नंबर का गुना वाला बना दो, तब हम ये हटा लेंगे, एगो नंबर तुमको दे देंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा, तो 2 से 2 8, 2 से 4, 2 से आया कितना? 4 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गो आया कि नहीं आया? तब ही कहेगा कि अब तुम हटा सकते हो, तो हटा लो। हटा लिए तो 4 गो के बदला सब है ना, अकेले लिख देंगे, ताकि कह रहा कि 4 गो जोड़ा लगेगा, 4 गो का ग्रुप बनेगा तभी हम हटेंगे। तो 4 गो ग्रुप लगाए तो 3 गो खा गया और 1 गो हम लोग को दिया। जो सोचिए, अगर 4, तो बस यही कहता है, एक कोड है, ये कुछ कहता है हमसे। आप कोई अगर आपको फुसलाने के लिए ऐसे दे दे, देखो 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ना हुआ कि 3 गो के अंदर जोड़ा लगा के हम लोग को बनाना है, नहीं, ये 3 से इसमें गुना हो रहा है। जब तक इंडेक्स तभी कहेंगे जब ये दोनों के बीच में लिखल रहे, समझा ना? इंडेक्स तभी कहेंगे। सबका नोट्स हम बनवाएंगे। चलिए अब आगे पूछते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, और सबको देंगे भी। चलो खड़ी हो जाओ। कौन खड़ी होगा? तू खड़ी हो जा। बता इसका रेडिकल्स करो। या फिर लिखना पड़ रहा है? 29 के पावर 2/7। बहुत अच्छा, एक्सपोनेंट में लिख दी, बहुत अच्छा लगा। अब इसको रेडिकल्स में लिखो, इसको लिखिए ऐसन में, तो ऐसन का ऐसन में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? सब कुछ सोच रहे हैं, उल्टा पुल्टा भी करने आना चाहिए। समझ में आ रहा बाबू? थोड़ा बहुत। इसको लिखना है रेडिकल्स में। क्या करें? यहाँ पर ऐसे दे दे। इंडेक्स में क्या रखे? 3। यहाँ 5 के पावर 4। वेरी गुड, यही है। ठीक है। तो रेडिकल से इंडेक्स में, इंडेक्स सॉरी क्या बोल रहे हैं, रेडिकल से एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट से दोनों आ रहा है आपको। बहुत अच्छा लगा। चलिए बैठिए, तुम खड़े हो जाओ। 17/231 के पावर -5/6, इसको आपको बताना है रेडिकल्स में लिख करके। और यहाँ पर लिखा गया कि रेडिकल्स मतलब ये वाला, ऐसे वाला, इसको कहते हैं रेडिकल। चलो जल्दी करो। नहीं बना, तुम बता देगा? खड़ी नया लड़का है, सब नेचर पर ध्यान देना जरूरी है। 231/17। पहले लिखेंगे 231/17, फिर
6/5 रूट 6/5 देते हैं। देखो एक और सिखा रहा है तुमको, जब माइनस का मतलब यही खाली उल्टा पुल्टा करना, इसको नहीं, 5/6 रहेगा। और इसको तुमको कैसा बदलना है, ऐसा बदलना है। अब बदलो, अब ठीक किया, इतना तक ठीक किया, अब बदलो, इसको ऐसा में बदलो, रूट में बदलो। क्या होगा, पहले रूट लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर है उसको इंडेक्स में, डिनोमिनेटर है उसको इंडेक्स में, जो बच गया उसको अंदर। कितना आ जाएगा, 231/17 के पावर 5। हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल था, सबका आया इतना? यस सर। बहुत सही। और इसको बैठिए, बहुत सुंदर। तुम समझ में आया? तुम तो नहीं किए हमको, क्योंकि तुम एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती है। बहन वाला पराछूत ला रही, फिर बहने जैसा होगी। हाँ, बहन वाला पराछूत ला रही है, एक दिन आओ सनम जाओ सनम। उसका क्या हाल हुआ देखो, कितना दिक्कत है, माइनस प्लस में दिक्कत है। इसलिए रेगुलर रहो, एक दिन का क्लास इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पिछड़ते जाइएगा। एक दिन का क्लास का इंपॉर्टेंस कितना होता है, उस स्टूडेंट, पढ़ने वाला स्टूडेंट ही बता सकता है। एक दिन के क्लास अगर अब्सेंट होते हैं तो आप कम से कम 4-5 दिन आप पीछे चल जाते हैं, समझ में नहीं आएगा। अब सोच कर देखो, ये चैप्टर पढ़ाई हुआ, आज अगर नहीं आया कोई, कल क्या समझेगा, मतलब कुछ समझ में आएगा? एक भी बात उसको समझ में आएगा? कल अगर नहीं आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और उस परिस्थिति में उसके जिम्मेवार कौन होगा? आप होंगे। यहाँ तो पढ़ाई हो रहा, कहीं पर घोल नहीं बट रहा कि सीधे घोल करके पिला देना है। सब टीचर मेहनत ही करके आगे बढ़वाता है, तो स्टूडेंट उससे दुगना मेहनत करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन बचे हैं? चलो संध्या कुमारी, तुम बताओ। बोलो। वन बाई टू के पावर पूरा इसको हटाओ, एक्सपोनेंट बदलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल्स में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलिए, मतलब कि पावर में कीजिए इसका बटा वगैरह। 1/2 की तो ठीक है, पावर 6 लिखी तो अच्छा है, खाली थोड़ा सा एक और चीज कर दो, बस सब काम हो जाएगा। जितना तक कि अभी तक सही बोलिए। 1 नहीं, 2 ये क्या है, 3 है ना। तो सबसे पहले तुम क्या करेगी, माइनस है तो इसको पलट देगी। इतना हो गया, ध्यान रहे, माइनस में खाली बेस पलटाता है, पावर नहीं, ठीक है। तुमसे गलती हो जाता है, कंफ्यूजन कि तुम इसको ही पलट दे रहा था, नहीं, माइनस केवल बेस को पलटाएगा। देखिए 2/1 था, 1/2 हो गया, पावर नहीं। अब क्या करेंगे, इसको रेडिकल्स को हटा दीजिए, तो 1/2 के पावर 6 को पहले से ई वाला जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कट जाएगा, हो जाएगा 1/2 के पावर 2 आंसर। क्लियर? कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 नहीं होगा। चलिए बैठिए। अच्छा अब कौन है, खड़ा हो जाओ, इसको उतार दे, उतारते रहेगा, एग्जाम्पल भी उतारते रहेगा अपना, ताकि आपको फायदा हो। अगला खड़ा हो जाओ। x के पावर -2/5, इसको आप रेडिकल्स में बताइए। 1/x के पावर 2/5। 1/x के पावर 2/5, ये तो हो गया, एक्सपोनेंट ही में भी है, उसको रेडिकल्स में, रूट में बनाओ। रेडिकल्स को क्या कहते हैं, रूट में बदलना। क्या होगा, बोलो। हाँ 5 इंडेक्स में, हाँ, और 1/x स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, यही करना है, सही है, कुछ नहीं करना है। पहले इसको पलट दीजिए, माइनस मतलब बेस को पलटाना, तो 1/x के पावर 2/5 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इंडेक्स में 5 चल जाएगा,
तो 1/x बचा के पावर 2। क्लियर हो गया? चलिए और कौन है? स्नेहा, बोलो। यही क्वेश्चन लेना चाहिए कि यार हार्ड थोड़ा करे। आप दिखाते हैं 7/x के पावर -5/6। इसको बदलिए रेडिकल्स में। देखिए सिक्स इंडेक्स में x/7 का पावर 5। 6 इंडेक्स में x/7 का पावर 5। x/7 का पावर 5। अच्छा लग रहा? थोड़ा हार्ड था, गलत लग रहा हमको। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बैठ जाइए, गलत है, सोचिए। अब नहीं बना लेकिन बताना मेरा काम। देखिए कहाँ गलती हुआ इससे। 7 है तो 7 लिखो और गुना में इसको 1/, हम करते हैं x के पावर -5/6। ठीक है, कोई फर्क पड़ा? ऊपर गुना हुआ तो 7 नीचे नीचे होगा तो भाई। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 7 है, गुना में है। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। 1 है तो 1 लिखते हैं, इसका मतलब डिवाइड होता है और इसका मतलब होता है -5/6। कोई दिक्कत हुआ? बढ़िया से बोलना, कोई दिक्कत? अब हम लोग 7 गुना 1 डिवाइड है तो गुना में बदला, तो ठीक है। डिवाइड है तो गुना में बदला, या फिर अभी रहने दो। तो x के पावर हो जाएगा 1/x के पावर 5/6। हो गया? समझ में आ रहा? यहाँ भी गुना कर दे। इसको ना किए, माइनस के चलते किए, डिवाइड के चलते नहीं किए हैं। ठीक है, डिवाइड के चलते नहीं किए हैं। अब हो गया 7 गुना 1 गुना पलट जाता है, x के पावर 1 हो जाएगा, के पावर 5/6। इसको लिख सकते हैं 7x के पावर 5/। एक बार फिर से समझना तो समझिए। 7 है तो 7 लिख दिए। अगर और ज्यादा डिटेल से जैसे लिखा उसी तरह लिखो। देखो 7 है तो 7 लिखो, बीच में कुछ नहीं है तो डिवाइड है, और x के पावर -5/6 है। ऐसे करो, ऐसे करो। 7 है तो 7, डिवाइड है तो डिवाइड, और नीचे। अब हम लोग जानते हैं कि 7 डिवाइड, पहले इसको पलटो तो 1/x के पावर 5/6 हो जाएगा। हो गया? अब 7 गुना, जब गुना बोलेगा तो ऊपर वाला ये हो जाएगा, नीचे 1 चला आएगा बटा 5/6, तो हो गया 7x के पावर 5/6। सिंपल, खत्म। अब आप लोग का काम है, घर पर जाइएगा आज और एक्सरसाइज 5A बना के लाइएगा। एक्सरसाइज 5A, ठीक है। और याद करके आना है साइंस में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज क्या आप दिए थे याद करने के लिए? कुछ नहीं दिए थे ना, सबको लिख लो। ऐसा रूटीन हम बना दिए हैं, प्रत्येक दिन लीजिए। किसका है? 7 का तैयार है इसके बाद ना। एक्सरसाइज कौन बोले बनाने के लिए? एक्सरसाइज 5A। चलो लो बाबू, बच्चा हुआ है थोड़ा बहुत किताब, इसको से अपना काम करिए।